नमस्कार। आज हम हनुमान चालीसा की अद्भुत शक्ति के बारे में जानेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक भजन नहीं है, बल्कि 40 छंदों का एक ऐसा शक्तिशाली कवच है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है, हमें आध्यात्मिक शक्ति देता है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब जिंदगी में बड़ी बड़ी मुश्किलें पहाड़ बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, तो हम वो हिम्मत, वो ताकत आखिर लाते कहाँ से हैं? हनुमान चालीसा में हमें इसका एक बहुत गहरा और शक्तिशाली जवाब मिलता है। तो सीधे चालीसा में उतरते हैं। इसकी शुरुआत ही पता है, एक बहुत ही खूबसूरत विचार से होती है। ये स्वीकार करने से कि हमें ज्ञान और शक्ति की जरूरत है। ये अहंकार से नहीं, बल्कि एक विनम्र प्रार्थना से शुरू होती है। स्क्रीन पर हनुमान चालीसा का वो पहला दोहा है जो पूरी साधना की नींव रखता है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मैं खुद को बुद्धिहीन मानकर पवन पुत्र हनुमान का ध्यान करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे बल, बुद्धि और विद्या दें और मेरे सभी दुखों और दोषों को दूर कर दें। सोचिए, सच्ची शक्ति पाने का पहला कदम ही अपनी कमियों को स्वीकार करना है, विनम्र होना है। तो इस विनम्र पुकार का जवाब कौन है? वो हैं भगवान हनुमान। हनुमान चालीसा हमें उनके कई दिव्य रूपों और गुणों से मिलाती है, जो उन्हें एक असली हीरो, एक महानायक बनाते हैं। यहाँ उन्हें महावीर कहा गया है, मतलब महान नायक, और विक्रम बजरंगी, इसका मतलब है कि वो बहुत साहसी हैं और उनका शरीर वज्र की तरह मजबूत है। ये सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं है, ये वो निडरता है जो किसी भी चुनौती के सामने डटकर खड़ी हो जाती है। उन्हें पवन सुत भी कहा जाता है, यानी पवन देव के पुत्र। ये उन्हें हवा की तरह शक्तिशाली और तेज बनाता है, जो कहीं भी किसी भी पल में पहुंच सकते हैं। ये उनकी शक्ति के दिव्य स्रोत को भी दिखाता है कि वो प्रकृति की एक जबरदस्त शक्ति से जुड़े हुए हैं। और हाँ, ये जानना बेहद जरूरी है कि हनुमान जी की शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं है। ये श्लोक उन्हें सुमति के संगी कहता है, यानी वो अच्छी बुद्धि और ज्ञान के साथी हैं और बुरी, नेगेटिव सोच को दूर करते हैं। उनकी हर शक्ति के पीछे विवेक और नैतिकता है। तो सवाल ये उठता है कि हनुमान जी को ये सारी अविश्वसनीय शक्तियां आखिर मिलती कहाँ से हैं? इसका सोर्स क्या है? हनुमान चालीसा इसका एक बहुत ही साफ और गहरा जवाब देती है। भक्ति। ये एक चौपाई सब कुछ कह देती है। राम काज करिबे को आतुर। इसका मतलब है कि वो हमेशा, हर एक पल भगवान राम के काम को करने के लिए उत्सुक रहते हैं। बस यही उनकी एकमात्र प्रेरणा है। उनकी हर क्रिया, उनकी शक्ति का हर इस्तेमाल सिर्फ भगवान राम की सेवा के लिए है। और यही बात उनकी ताकत को निस्वार्थ बनाती है। ये किसी पर्सनल फायदे या घमंड के लिए नहीं है, बल्कि पूरी तरह से उनके आराध्य भगवान राम के प्रति उनके गहरे, अटूट प्रेम और समर्पण से आती है। इस गहरे रिश्ते को प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया चौपाई में और भी खूबसूरती से बताया गया है। इसका मतलब है कि उन्हें भगवान राम के चरित्र और उनकी कहानियों को सुनने में जो मजा आता है, वो किसी और चीज में नहीं, और उनके अपने दिल में राम, सीता और लक्ष्मण हमेशा बसे रहते हैं। ये भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये दिव्य शक्ति भक्तों की रक्षा कैसे करती है। जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उन्हें क्या फायदे मिलते हैं? हनुमान चालीसा कुछ बहुत ही साफ वादे करती है। जो लोग भक्ति के साथ इसका पाठ करते हैं, उनके लिए ये एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। ये नेगेटिव एनर्जी को दूर रखती है, बीमारियों और दर्द को हरती है, जीवन के बड़े से बड़े संकटों से बचाती है, और उनकी कृपा से नामुमकिन लगने वाले काम भी मुमकिन हो जाते हैं। और हनुमान जी की इस सुरक्षा करने वाली शक्ति का अंदाजा लगाइए। जैसा कि एक चौपाई में कहा गया है, तीनों लोक हाँकते कांपे, जिसका मतलब है कि सिर्फ उनके नाम की गर्जना से ही तीनों लोग कांप उठते हैं। ये उनकी शक्ति की विशालता को दिखाता है। और आखिर में आइए इस अद्भुत भजन के रचयिता और उसके पीछे की भावना को समझते हैं। ये प्रार्थना किसने और क्यों लिखी, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। हनुमान चालीसा के आखिरी दोहे में इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास अपना परिचय देते हैं। वो खुद को सदा हरि चेरा कहते हैं, यानी भगवान का हमेशा रहने वाला सेवक, और प्रार्थना करते हैं कि कीजे नाथ हृदय में डेरा, यानी हे प्रभु मेरे हृदय में निवास करें।
इससे ये पूरी रचना एक भक्त की दिल से निकली हुई व्यक्तिगत प्रार्थना बन जाती है। तो असल में हनुमान चालीसा सिर्फ कुछ छंदों का संग्रह नहीं है, ये भक्ति, विश्वास और प्रेम से बना एक ऐसा पुल है जो एक साधारण इंसान के दिल को सीधे परमात्मा की असीम शक्ति और कृपा से जोड़ता है। और ये हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। अगर सच्ची ताकत इस बात से आती है कि हम अपनी एनर्जी और भक्ति को कहाँ लगा रहे हैं, तो आज के इस भागदौड़ भरी दुनिया में ये हमारे लिए क्या मायने रखता है? हमारी भक्ति का केंद्र क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।